नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यहाँ कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इस महीने आपको बहुत बड़े लाभ देते हुए पाए जाएंगे, तो कुछ बातों का रखना होगा आपको ध्यान। हमेशा की तरह बिल्कुल डीप कैलकुलेशन के साथ हम चर्चा करेंगे कि नवंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की अवस्था किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, कर्म क्षेत्र जो हम सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये क्या संकेत आपके लिए नवंबर के महीने में प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध, ये वो मुख्य पॉइंट हैं जिनको यदि आप नियर फ्यूचर के आने वाले समय के बारे में समझ लें तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करना आपके लिए सहज हो जाता है। और सबसे मुख्य बिंदु जो आपको हर महीने को कैसे हमारे पक्ष में लाया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे कि इस महीने के शुभ अंक कौन से होंगे, शुभ रंग कौन से होंगे, शुभ दिवस कौन से होंगे और अंतिम चरण में वो ब्रह्म की जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को यादगार। पहली अवस्था में हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो यहां आपके लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज, कहां विराजित हैं, पराक्रम भाव में और साथ में ही नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। कब तक रहेंगे, तो यहां सूर्य महाराज 16 नवंबर को नीचस्थ अवस्था को छोड़कर इस स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। ये क्या संकेत है, तो यहां पराक्रम भाव में सूर्य महाराज नीचस्थ हो रहे हैं, कमजोर जरूर हैं किंतु आपके स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते, मेहनत आपसे ज्यादा करवाते हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपका बिल्कुल पुष्ट रहेगा किंतु मेहनत की वजह से नवंबर के महीने में विशेष रूप से 16 नवंबर तक आपको थोड़ी सी थकान हो रही है, सरदर्द हो रहा है, ये बहुत माइनर सी स्थिति के योग देखने को मिलेंगे। 16 नवंबर के पश्चात में बड़ी ही एक्टिवनेस के साथ में आपका स्वास्थ्य, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, ये सब स्थितियां परिपूर्णता से आपके लिए कार्य करती हुई दिखाई देंगी। बात करें यदि धन की दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहे हैं, तो दीपावली की ड्यूरेशन में हर व्यक्ति के बहुत खर्चे होंगे और आपके लिए विशेष अवस्था हो रही है कि जो खर्चे आपको अक्टूबर के महीने में हो रहे हैं, इनकी नवंबर में बहुत सुंदर से रिकवरी करते हुए आप पाए जाएंगे। उसका कारण है कि आपके धन भाव के स्वामी बुध महाराज कहां विराजित हैं, चतुर्थ भाव में, सुख भाव के अंदर आकर विराजित हुए हैं। और ये एक बहुत अच्छा संकेत आपके लिए माना जाता है कि कर्मेश के साथ युति लगाकर भी बैठे हैं और धनेश का सुख भाव में आना, तो आपका जो धन खर्च हो रहा है ये सुख को, भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली अवस्था बनाएगा। और साथ ही धनेश दृष्टि दे रहा है आपके कर्म भाव को, तो कर्म से जो खर्चे हो रहे हैं, जो आपका बैलेंस बना हुआ है, ये नवंबर के महीने में बहुत अच्छी रिकवरी आपको देता हुआ पाया जाएगा। साथ ही धन से रुके हुए कार्य भी आपके नवंबर के महीने में निश्चित होने जा रहे हैं पूर्ण। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहां बड़ा गजब योग आपके लिए नवंबर के महीने में कर्म क्षेत्र का बन रहा है। उसके दो कारण हैं। पहली अवस्था में गुरु महाराज आपके कर्म भाव में बने हुए हैं, दूसरी स्थिति में आपके कर्मेश शुक्र देव चतुर्थ भाव में, जो कि इनका कारक भाव होता है, यहां से दृष्टि दे रहे हैं अपने कर्म भाव में। शुक्र महाराज कब तक रहेंगे, तो 7 नवंबर तक ये आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, उसके पश्चात ये आपके पंचम में आ जाएंगे। ये भी आपके लिए बड़ी सुंदर अवस्था को दर्शा रहा है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो भी ये महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है कर्म क्षेत्र को लेकर। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगा। कर्म दृष्टिकोण इस महीने बड़ी सुंदर अवस्थाओं को आपके लिए दर्शाकर दे रहा है। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका भाग्य स्थान होता है और भाग्य स्थान के स्वामी मंगल महाराज बैठे तो आय भाव में हैं, डिजायर्स पूर्ण भाव के अंदर बने हुए हैं, किंतु अवस्था क्या हो रही है, तो नीचस्थ अवस्था में रहेंगे। तो पहली संकेत ये क्या दे रहे हैं कि नवंबर के महीने में भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे आप अपनी दक्षता को पुष्टि दे प्रदान कर पाएंगे। यहां कर्मेश और धनेश बड़ी अच्छी अवस्था में है, पंचमेश की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है, किंतु भाग्य भरोसे इस महीने आपको नहीं बैठना है, अन्यथा आप अन्य लोगों की अपेक्षाकृत अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे खड़ा हुआ देख सकते हैं। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका शिक्षा भाव है। शिक्षा भाव के स्वामी
देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में जाकर विराजित हुए हैं। ये बड़ी अच्छी अवस्था बनाकर देते हैं आपके लिए। कर्म के दृष्टिकोण में, विद्या दृष्टिकोण में बड़े अच्छे लाभ देंगे, किंतु मंगल महाराज नीचस्थ दृष्टि भी आपके लिए विद्या भाव पर दे रहे हैं और इस स्थिति को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं ना कहीं अपने कंसंट्रेशन पावर को आप भंग होता हुआ देख सकते हो। आपके विद्या भाव के स्वामी तो बहुत बलवान हैं, किंतु छोटी सी ड्यूरेशन के लिए मंगल महाराज जो दृष्टि दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खेलना कूदना, घूमना फिरना, मोबाइल लैपटॉप, इनका आकर्षण आपके लिए बढ़ा सकते हैं, जो कि हर विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अपनी विद्या पर थोड़े से ज्यादा नहीं, 10-15% एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लगाइए, जितने आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अधिक। उसके पश्चात विद्या दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में कार्य करती हुई दिखाई देगी। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका यात्रा भाव होता है और यात्रा भाव के स्वामी कौन है? बुध महाराज। कहां विराजित हैं? सुख भाव में। और ये बहुत सुंदर स्थिति के चलते आपकी सुख दृष्टियों को, यात्राओं को यादगार बनाने जा रहे हैं। नवंबर के महीने में यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होना ही होना है, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर विचार कर रहे हैं तो भी ये बहुत सुंदर मेमोरीज आपके साथ क्रिएट करती हुई पाई जाएंगी। बात करें यदि दांपत्य जीवन की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो ये आपका दांपत्य स्थान है और दांपत्य स्थान के स्वामी शनि महाराज यहां देखिए 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अभी तक जो यहां पर दृष्टि दे रहे थे, षष्टम भाव का फल दे रहे थे, वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जब ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो 15 नवंबर के पश्चात आपके रिलेशनशिप, आपके लिए जो स्थितियां दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में उतार चढ़ाव दिखा रही थी, आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में प्रभावी योग देखने को मिल रहा था, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा था, या फिर सबसे प्रमुख स्थिति कि कर्म क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्ति हेतु ऑब्स्टेकल देखने को मिल रहे थे, वो 15 नवंबर के पश्चात निश्चित रूप से रिमूव होते हुए आप देख पाओगे। प्रेम संबंध की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये महीना जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं उनके लिए भी बेहद अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है। तो एक ही अवस्था यहां पर आपके लिए विपरीत हो रही है, जो कि है भाग्य भरोसे इस महीने नहीं बैठना है। बाकी अवस्थाएं बड़ी सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य करती हुई दिखाई देगी। हमेशा की तरह अब चर्चा करते हैं शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस पर। इस महीने में जितना संभवत हो सकता है सफेद रंग, हरा रंग, पीला रंग, केसरिया रंग, इनको खाना पहनना, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतने श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए निर्मित होते हुए पाए जाएंगे। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं, नवंबर के महीने में सभी सिंह राशि वाले लोग कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हो जो कि आपको आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक शारीरिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, प्रयास कीजिए जो भी बड़े कार्य करने हैं बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन कीजिए। आपके कार्यों में सफल होने की परसेंटेज स्वतः से बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक आपका लिए बनता है 2, 6 और 9। इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से यदि आप प्रयोजन में लाएंगे, बेहद सुंदर अवस्था का योग आपके लिए निर्मित होगा। हमेशा मैं कहता हूं ब्रह्म कारक ग्रहों को मजबूत कीजिए, किंतु इस महीने आपको आपके लग्नेश और भाग्येश की स्थिति को बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी और इन्हें बैलेंस करोगे तो आपके ब्रह्म कारक ग्रह स्वतः से आपको बड़े अच्छे लाभ देंगे। रोजाना सूर्य महाराज को जल अर्पित कीजिए, क्योंकि आपके लग्नेश अभी 16 तारीख तक नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, भाग्येश आपके नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम भौमाय नमः का जाप करना बेहद सुंदर योग बनाता है और सूर्य देव को अर्घ देना, थोड़ा सा समय यदि आपको मिलता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से नवंबर का महीना बन जाएगा आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।